लेक्चर नंबर 11 का आगाज़ करते हैं। इस लेक्चर का टाइटल है हमारा मल्टी डायमेंशनल अरेज इन जावा। तो जो प्रीवियस लेक्चर है अगर उसमें देखें तो हमने पढ़ा कि ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या पर्पज़ होता है इनका। अरेज जो बेसिक लेवल की हैं उन्हें स्टडी किया। उसके बाद फॉर ईच लूप को इस्तेमाल करते हुए अरे के एलिमेंट्स को रीड करना और उनमें कोई वैल्यू सेट करना, ये सीखा। कुछ प्रैक्टिस सेट थे और एक्सरसाइजेज थी होमवर्क के लिए। एक्सरसाइज आपने मुकम्मल कर ली उनकी? कर ली। कोई किसी में मसला आया और कोई ना हुई हो या सभी कर ली? नहीं, मैंने सब कर। तो आगे कंटिन्यू करते हैं जी आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मल्टी डायमेंशनल अरेज को जी। और कुछ प्रैक्टिस सेट होंगे और कुछ एक्सरसाइज होंगी होमवर्क के लिए। तो मल्टी डायमेंशनल अरे जो है वो उसको देखें तो मल्टी डायमेंशनल अरे आर अरेज ऑफ अरे। जी। तो ईच एलिमेंट ऑफ, यहाँ पे एमडी लिखा हुआ, इसका मतलब मल्टी डायमेंशनल अरे इज एन अरे इटसेल्फ मार्क्स इन द प्रीवियस एग्जांपल वाज अ 1D अरे। अब इसमें यह है कि जो एक अरे होती है उसमें भी हम मज़ीद ऐसे कर सकते हैं कि उसमें हर एलिमेंट में एक एक अरे जो है वो सेव का रिकॉर्ड रखा जा सके। जो पिछली एग्जांपल हमने की है जिसमें कि हम मार्क्स जो है वो 4 मार्क्स जो है वो सेव करते हैं अरे के अंदर, तो उसका कुछ जो डायग्राम है वो हमने इस तरीके से बनाई कि ये 4 सेल्स बन जाते हैं और हर सेल में जो है वो एक वैल्यू हम इंडेक्स पोजीशन के ज़रिए सेट या रीड कर सकते हैं। जो मल्टी डायमेंशनल अरे है उसमें अगर 2D अरे को देखें तो उसमें कुछ इस तरीके से है जी कि अगर हमने टू डायमेंशनल अरे बनानी हो तो उसमें इंट ये 2 दफ़ा जो है वो हम बड़ी ब्रैकेट्स जो है वो लिखेंगे। आगे वेरिएबल का नाम, अरे का नाम, न्यू इंट, और आगे यहाँ पे इस तरीके से ये चीज़ बता देंगे कि 2 जो है वो रोज़ हैं और 3 इसमें कॉलम्स हैं। अब ये इस तरीके से जो अरे बनेगी, मतलब ये मल्टी डायमेंशनल अरे ही है लेकिन हम 2D अरे तक की सिर्फ अभी बात कर रहे हैं। तो जो हमारी ये 2D अरे बनेगी इसमें 2 रोज़ होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। तो इसका कुछ ग्राफ जो है वो अगर हम पेपर पे ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से होगा जी कि ये जो है वो बॉक्सेस बने हैं, इसमें ये 2 रोज़ है हमारी और ये 3 जो है वो कॉलम्स हैं। किसी भी सेल को एक्सेस करने का तरीकाकार ये है कि उसकी 2 पोजीशंस होंगी, एक रो की पोजीशन, ये रो 0 है और इसका जो कॉलम है वो भी 0 है। 0,0 से जो है वो हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं जी जो 2D अरे हमारी बनी है इसको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, इसमें डाटा रीड राइट कैसे कर सकते हैं। तो उसका तरीकाकार ये है कि ये सेटिंग वैल्यूज़ इन 2D अरे, ये हमारी अरे है। यहाँ पे अगर इस पोजीशन पे हमने कोई वैल्यू सेट करनी है, मिसाल के तौर पे 1 सेव करना है, तो जैसे हमने पीछे पढ़ा कि ये 0,0 मतलब 0 रो है और 0 कॉलम है, यहाँ पे ये सेल एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब इसकी वैल्यू को सेट करने के लिए फ्लैट्स, यहाँ पे जो बड़ी ब्रैकेट्स हैं इनके दरम्यान में 0 और फिर आगे बड़ी ब्रैकेट्स में 0। तो ये जो चीज़ है ये रो है और हाँ आगे जी, वाला जो है कॉलम, ये रो है और ये कॉलम है, ये वाला 0। तो ये इस पोजीशन पे हमने क्या सेव करना जी, 1। तो इस तरीके से हम 1 सेव कर सकते हैं। इससे आगे वाली जो पोजीशन है यहाँ पे ये 0 रो है और 1 कॉलम है। तो यहाँ पे हम अगर हमने 2 सेव करना है तो ये 0 1 इज इक्वल टू 2। यानी हमने अगर रो 1 में से नंबर 3 कॉलम लेना है तो हम पहले रो नंबर 1 0 लिखेंगे और दूसरे में अगर 3 कॉलम पे कुछ पड़ा हुआ तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। फाइव रीड करना है। हाँ जी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रो नंबर 1 हाँ जी और कॉलम नंबर 2 का, लेकिन जब नीचे आएंगे तो वो कैसे होगा? मैं ठीक है, पहले हम इसको सिंपल तरीके से इसका अप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर इसे देखते हैं कैसे हम रीड कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले मैं एक अरे बनाता हूँ जो हमने यहाँ पे बनाई है फ्लैट्स के नाम से।
ये हमने अरे बना लिया है। अब इसमें जो ये वाला सेल है हमारा, ये वाला, जी यहाँ पे अगर मैंने वैल्यू सेव करनी है तो ये 0 रो है जी और 0 कॉलम है। जी मैं इसको करूँगा फ्लैट्स 0 और ये 0 ओके इज इक्वल टू, इसमें मैं 1 सेव कर देता हूँ। जी अब ये वाली जो पोजीशन है यहाँ पे मैंने 2 सेव करना है, जी। मैं 2 सेव कर देता हूँ यहाँ पे जी कुछ इस तरह से। 0 रो है हमारी जी और 1 कॉलम है, इसमें 2 सेव कर दिया। ओके अब ये वाली जो पोजीशन है यहाँ पे, ये 0 रो है हमारी जी और ये 2 कॉलम है, जी 0 रो और 2 कॉलम है। जी इसे हम अब स्क्रीन पे प्रिंट करवा के भी चेक कर लेते हैं कि इसमें वैल्यू जो है वो हमारी सही 0 रो और 0 कॉलम में क्या वैल्यू स्टोर है। फ्लैट्स 0 और 0, इसी तरह से 0 रो और 1 कॉलम वाली जो पोजीशन है, हम इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम भी जब वो लेक्चर हमारा हो रहा था ना, प्रैक्टिस सेट कर लिए थे, मैंने यही सोचा हुआ था कि लेक्चर का मटेरियल कम है, इसको कर लेंगे, लेकिन वो उस वक्त पिछले वाला जो है वो काफ़ी टफ हुआ था प्रैक्टिस सेट वगैरह, तो उसी में ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन इसमें इस लेक्चर में कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं है। ओके, तो ये 0 रो 0 कॉलम पे जो है वो 1 है, 2 है और ये 2 हमने 2 दफ़ा सेव कर दिया। इसको 3 करके रन करते हैं। ये नहीं। इसी तरह से जो आपका क्वेश्चन था यहाँ पे कि ये वाली जो पोजीशन है जी यहाँ पे ये कैसे जी, एक्सेस जी। करेंगे आप, आगे से। तो ये आगे समझ जी ओके। यानी कॉलम 2 होगा इसका और रो 2 कॉलम होगी और रो कॉलम हाँ कॉलम भी 1 होगा। कॉलम 0 हाँ 1 से बिल्कुल ठीक हो गया, ऐसे ही होगा। जी और आगे जी हम इसका चलते हैं। तो ये 2 डायमेंशनल रे हमने देख लिया। अब इसको जो इस्तेमाल करने का मकसद है वो ये होता है, मिसाल के तौर पे कि अगर कोई होटल है तो उसमें फ्लैट्स बने हुए हैं, एक ग्राउंड फ्लोर है, एक फर्स्ट फ्लोर है, एक सेकंड फ्लोर है। तब उसमें जो होटल की नंबरिंग्स के हिसाब से अगर हमने रिकॉर्ड रखना है, जी या तो ये होता है कि हम एक तरतीब में जो है वो 0 से लेके, अगर ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो 10 फ्लैट्स हैं, हाँ जी 0 से 0 से 10 10 तक या 1 से 10 तक जो है वो उन्हें स्टोर कर लिया, ऊपर वाले फिर 11 से 20 तक। 20 तक। लेकिन उसमें ये होता है कि अगर हमने क्लासिफिकेशन करनी हो कि हम चाहते हैं कि डाटा स्टोर भी इसी तरह से करें जिस तरीके से ये फ्लैट्स बने हुए हैं, तो उसके लिए हम ये जो डायमेंशनल अरे है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, 2D अरे। ओके तो अगर ये इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर ये होगा कि हमें खुद चेक लगाना पड़ेगा कि 1 से लेके 10 तक जो है वो ये हैं, ओके 11 से 20 तक जो है वो ये सेकंड फ्लोर पे हैं, थर्ड फ्लोर पे हैं। जी तो इसकी अगर हम प्रैक्टिस सेट देखें तो इसमें प्रैक्टिस सेट कोई नहीं है इस लेक्चर में, लेकिन ये मज़े की बात है वैसे ना, प्रैक्टिस सेट ना हो तो लेकिन इसमें एक्सरसाइजेस हैं होमवर्क के लिए। वो क्या है जी, राइट अ प्रोग्राम दैट स्टोर 3 and 2 टेबल वैल्यूज़ जी in 2D array and then print that 2D array values on the screen। मतलब कि एक प्रोग्राम लिखना आपने जिसमें कि 2 का और 3 का और 2 का जो टेबल है, मैं इसको 2 और 3 का जो टेबल है उसकी वैल्यूज़ जो होती हैं, जो उसके आंसर्स होते हैं, जी उन सभी आंसर्स को जो है वो एक 2D अरे में सेव करना है। मतलब एक रो में जो है वो 2 के टेबल की वैल्यूज़ आ गई, और एक रो में जो है वो 3 के टेबल की value वैल्यू आ गई, जी और फिर उसको जो है वो स्क्रीन पे भी प्रिंट करवा के बताना है, प्रिंट करना है ठीक। कि 2 के टेबल के लिए आंसर आ रहे हैं, 3 के टेबल के लिए आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट दिस अरे इन असेंडिंग ऑर्डर लाइक 1 2 3। नेक्स्ट है जी कि ये हमारे पास एक अरे मौजूद है, इसमें जो वैल्यूज़ हैं, पहले तो ये देखना है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। असेंडिंग की स्पेलिंग होता है यहाँ पे, असेंडिंग ये होता है कि 1 2 3 4 इस तरह एक तरतीब जो होती है। तरतीब ये तो वही होगा छोटे ना, से। सॉर्टेड और नॉट सॉर्टेड वाला। लेकिन उसमें सिर्फ हम ये चेक कर रहे थे कि अरे में जो एलिमेंट्स हैं वो सॉर्टेड हैं या नहीं है। हाँ जी इसमें हमने क्या करना है
कि राइट अ प्रोग्राम प्रिंट दिस अरे इन असेंडिंग, कि इस अरे में जो आइटम्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है स्क्रीन पे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये देखें जी, इसमें 45 ना, सबसे छोटा नंबर कौन सा जी, ये 22 है जी उससे छोटा, उससे थोड़ा सा बड़ा जो है वो 25 है जी 25 से ऊपर 45 99 105, यानी हमने कि स्क्रीन इस पे तरतीब पे से शो करना है, स्क्रीन पे ऐसे शो करना है कि ये एक तरतीब से जो है वो इंक्रीज होते यानी हुए 1 2 नजर आए 3 के हमारे। हिसाब से नजर हाँ आए। जी, आगे है जी, राइट अ प्रोग्राम टू सेव मार्क्स ऑफ क्लास 9 एंड क्लास 10 इन 2D अरे। एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि दो क्लासेस हैं, क्लास 9 और क्लास 10, उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स जो है वो 2D अरे में सेव करने हैं। ओके जो क्लास 9 है उसमें जो है वो 15 स्टूडेंट्स हैं, जो क्लास 10 है उसमें 20 स्टूडेंट्स हैं और टोटल मार्क्स जो है वो 500 है। ओके, अब आखिरी जगह है कि शो मार्क्स ऑफ द टॉप 3 स्टूडेंट्स ऑफ ईच क्लास। हर क्लास में जो टॉप 3 पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो है वो नंबर्स शो करने हैं, मार्क्स शो करने हैं। ये जो सबसे ऊपर वाला है ना, हाँ जी। इसमें मतलब जो 2 डायमेंशनल अरे है उससे डाटा रीड कैसे करना है वो इसकी एग्जांपल जो है वो हम अभी करके देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारी अरे है जी, 2D अरे है। जी फर्स्ट रो में ये हमारी जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में हमने जो है वो वैल्यू सेव कर ली है, सेकंड रो में वैल्यू सेव करते हैं। जी इसमें सिर्फ मैं ये जो रो है उसे बंद कर दूंगा जी और इसमें वैल्यू जी 4 5 और 6 ये कर दूंगा। अब इसको मैं फॉर लूप के थ्रू जो है वो हमने 1 का नहीं करना। हमने ये जो हमारी रो है ना, जी इसमें अब ये जो मल्टी डायमेंशनल अरे होती है उसमें हमने डेफिनेशन में पढ़ा अरे ऑफ अरेज है, जी मतलब कि इसके एक रो में जो है वो एक अरे पड़ी हुई है, जी। दूसरी रो में एक अरे पड़ी अरे हुई है, पड़ी हुई है। ठीक है। जी। अब ये जो फर्स्ट रो है, अब मैंने लूप क्या किया जी कि आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन फ्लैट्स जी। 0 रो, जी ओके ये वाली रो हमने सेलेक्ट की कि इस रो में ये जो अरे है जी इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, Elements, उसको डॉट लेंथ के जरिए हमने गेट कर ठीक है। लिए। अब इसको जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट करवाते हैं हम। और इसको 1 2 3, इसको मैं थोड़ा सा ये करता हूँ कि ऐसे कॉमा ऐड कर देता हूँ इसमें और ये एलन खत्म कर देता हूँ ताकि एक ही लाइन में हमें रिजल्ट शो हो। ये जी 1 2 3, और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है, नेक्स्ट रो जो है अगर हमने उसको भी प्रिंट करना है तो उसके लिए हम एक और लूप जो है वो बनाते हैं जी, लेंथ 1, मतलब और ये 1 रो जो है वो उसकी लेंथ ली और उसकी वैल्यूज को 1 बाय 1 प्रिंट किया। यहाँ पे हमने ना इसे ये कर दें ताकि वो न्यू लाइन पे ले आए, प्रिंट आ जाए। ठीक 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। ठीक है अब इसमें एक और चीज़ है कि हमने यहाँ पे जो है ना वो 2 लूप्स इस्तेमाल किए हैं, जी 2D अरे को एक्सेस करने के लिए, जी लेकिन अगर इसमें 3 रोज हों जी तो हम 3 तो लूप 3 इस्तेमाल करें, हाँ जी 4 रोज हो तो 4 लूप इस्तेमाल तो करेंगे। इसको फिर एक इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ही लूप
इस्तेमाल करें, हाँ, मतलब उसका। वो उसमें क्या करेंगे, एक लूप हम पहले इस्तेमाल करेंगे, हाँ उसके जी। अंदर फिर एक और लूप इस्तेमाल करेंगे। उसी के अंदर। हाँ, उसी के अंदर फिर उसके थ्रू जो है वो हम हर रो को 1 बाय 1 जो है वो रीड कर सकते हैं। उसको कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। ये दरअसल जब आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो उसमें ये चीज़ें आपको अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। जी। ओके जी, मैं इसमें int I is equal to 0, I less than flats 0 dot length I plus plus। ये जी फ्लैट्स की हमने लेंथ ले ली है कि इसमें कितनी रोज़ हैं। अब इसके अंदर एक और हम लूप जो है वो लगाते हैं, उसमें मैं इंट जे कर देता हूँ। एक सेकंड, मुझे पहले इसका ठीक है, ये कॉलम्स रिटर्न करेगा भाई। ये कॉलम्स हमारे पास आ गए हैं जी, कितने फ्लैट्स डॉट लेंथ के साथ हमारे पास कॉलम्स आ गए हैं। अब यहाँ पे मैं इसको रो का नाम देता हूँ। ठीक है, वो हमारे पास रोज आई है। एक सेकंड, जब हमने हाँ फ्लैट्स डॉट लेंथ कॉल किया तो वो जितनी अरेज हैं हाँ जी, वो उसने काउंट करके यानी बताई, अगर और वो दो अगर लेंथ होती तो हमें 3 वो करता था। हाँ जी, हाँ जी। तो ये हमें जो है वो टोटल जो है वो फ्लैट्स डॉट लेंथ टोटल रोज जो उसके अंदर हैं वो रिटर्न कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है वो हम ज़ीरो लिखना था, ज़ीरो लिख के डॉट लेंथ लिखना था। तो इसमें इस रो में जितने आइटम्स हैं, जितनी अरे की जितनी आइटम्स हैं वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम ज़ीरो जो फिक्स है उसकी जगह पे आई इस्तेमाल कर लेंगे, और रो प्लस प्लस, ये हमारी रो है और ये हमारा कॉलम है। यहाँ पे कन्फिगर नहीं है, इसके वेरिएबल का नाम चेंज किया। हाँ जी, इसी कन्फिगर नहीं है। अब फ्लैट्स डॉट लेंथ जो है वो हमें क्या रिटर्न कर रहा है, नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसका आई की बजाय इसको नाम रो दे दिया। अब यहाँ पे फ्लैट्स, यहाँ पे अगर मैं ज़ीरो लिखूंगा तो वो ज़ीरो रो में जितने भी आइटम्स होंगे, जितने भी कॉलम्स होंगे वो रिटर्न करेगा। तो इसे मैंने इस वेरिएबल को जे की बजाय सी ओ एल का नाम दे दिया है, कॉलम का नाम दे दिया। अब हम जी इसे ऐसे प्रिंट करते हैं जी, फ्लैट्स रो। बात तो वैसे वहीं पे ही है, बात वहीं पे है। कौन सी मतलब कि वो जो दो लूप अलग अलग इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इसमें भी हमने अलग अलग लेकिन इसमें यह है कि अगर हमारी रोज जो है वो अभी दो हैं, अगर 5 रोज हो जाएंगी तो हमें और कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, बस यही हमारा कोड चलेगा। अगर अगर उस केस में 5 रोज हो जाती तो 5 लूप हमें अलग अलग लिखने थे, हर लूप के अंदर लॉजिक जो है वो यानी अगर 5 होंगे हाँ तो जी, सिर्फ ये 2 लाइनें ही इस्तेमाल होंगी, सिर्फ यही कोड इस्तेमाल होगा पांचों को भी प्रिंट करने के लिए। इसके हम एग्जांपल देख लेंगे। अभी मैंने इसे प्रिंट किया और ये ऐसे स्पेस ही रखते हैं जी इसमें, और ठीक है। और जब जैसे ही ये
लूप की एग्जीक्यूशन मुकम्मल होगी तो इसका मतलब कि एक रो पूरी प्रिंट होगी है, तो हमने जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर लेना है प्रिंट एलन के जरिए। ये खाली प्रिंट इस्तेमाल हुआ जी। अब इसको रन देते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब इसमें अगर मैं इसकी जो रोज़ हैं वो मज़ीद इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ये 3 रोज़ हैं, जी 2 रोज़ हैं, जी मैं इसे 3 करके और इसमें वैल्यूज़ भी जो है वो इंक्रीज करता हूँ 2, तो ये 6 7 8 और 9। जी। अब हमें और कुछ नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, हमने इससे पहले जो अरेज के मेथड पढ़े थे। पहले इसकी बस ये देख ओके। लेते हैं। और ये वो जो जो थर्ड हमने- रो है हाँ, वो भी इसने प्रिंट कर दी है। जी और अगर ये वाला केस होता कि हम एक लूप चला रहे हैं, हाँ एक रो जी, एक फिर रो के लिए हमें- अलग से लिखते हैं, फिर जी। हमें ये दोबारा लिखना दोबारा पड़ता था। लिखना। हाँ जी, अब ये आप क्वेश्चन कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ अगर हमने जो पहले अरे के मेथड पढ़े थे 3 अरे में वैल्यू सेव करवाने के सेट। एक, हाँ 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 जी, तो उसमें तो थे भी वो, आप वो निकालेंगे ज़रा पहले हम जो लेक्चर में था। जी, पहले वाला देखते हैं लेक्चर 10 में। उसमें। ये ओके, यहाँ पे आ गया। हाँ जी यहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं इस मेथड को, ठीक है। डिफरेंट वेज थे ना इसके केस में। जी, ठीक अगर है। हम ये मैं कहने मेरा मतलब एक ये है सेकंड, कि यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आप हाँ क्या जी, कहना चाह रहे हैं? हाँ जी हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं जी जी इस वे को, ठीक जी है। बिल्कुल। हमने पीछे 2 और पढ़े हैं इसके अलावा, अगर हम उसमें अगर ऐड करवाना चाहेंगे हो जाएंगे। एक मिनट, आप किस जगह पे जिक्र कर रहे हैं वाला कि हमने यहाँ पे नीचे 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 आ गए यहाँ पे, ये वाला। हाँ जी ये तो अरे को डिक्लेयर करने के तरीका का है ना कि अरे जो है वो हम कैसे बना सकते हाँ हैं। जी। तो अब हम ऐसे भी कर रहे थे वैसे। ये वाली चीज़ हाँ जी, ये चीज़। मतलब ऐसे ऐसे डिक्लेयर करना हाँ हो तो जी, वो कैसे कर हाँ सकते जी। हैं? ठीक हो गया, उसको देख लेते हैं जी अब। अगर हमने अरे जो है वो एक ही लाइन में डिक्लेयर करके उसकी वैल्यूज़ भी असाइन करनी है जी। तो वो ठीक हो गया। मैं इसको पूरी कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये अरे होगी कि हमने फर्स्ट में 3 एलिमेंट बनाने हैं और सेकंड में भी 3 है, तो कुछ इस तरीके से नहीं, मैं इसको देख लेते हैं कि हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम वहाँ पे ऐसे ही डिक्लेयर कर देंगे तो हमें ज़्यादा आसानी होगी, उसके बजाय कि हमें तीनों वो बनाने पड़ेंगे। हाँ, और देख लेते हैं अभी।
यहाँ पे आपने 2 बनाए तो हमें 3 ही बनाने पड़ेंगे। ये वाले हाँ जी। नहीं, इसमें एक सेकंड ये रन हो जाए, उसके बाद आपको बताता हूँ। 5 6 7 8। अच्छा, इसमें ये है ना कि हमने जो पहले वाली हमारी एग्जांपल थी जी। उसको अगर देखें हम, तो इसमें था जी हमारे पास 3 रो और 3 कॉलम है, जी। ठीक है। अब यहाँ पे ये रोज के लिए भी हमने बता दी, कॉलम्स ओके, के लिए भी कॉलम हमने ब्रैकेट बता दी। जी। अब आगे जो कर्ली ब्रेसेस हैं उसके जी। अंदर हमने पहले रो 1 दी, जी, ठीक है। फिर रो 2 रो दी 2 दी। और फिर रो 3 दी। ठीक है। तो क्योंकि मल्टी डायमेंशनल अरे ऑफ अरेज होता है, तो जी। हर रो में जो है वो एक अरे मौजूद है। जी, ठीक। इस तरीके से हम इनिशियलाइज कर जी, सकते मैं हैं। ये ओके, करना चाह रहा था। क्योंकि अब हमें इतनी लंबी लाइन लिखनी पड़ रही थी और लेकिन ये है कि हर जगह पे भी ऐसा नहीं होता कि हम उसी जगह पे इनिशियलाइज करना हो हाँ जहाँ जी। पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं अरे को। हाँ। हो सकता है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान जो है वो हमें वैल्यूज सेट करनी पड़े, तो वो हम इस तरीके से लूप्स के ज़रिए जो है वो रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। ओके जी, तो इस लेक्चर नंबर 11 के जो एक्सरसाइज हैं वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो ये आपने जो है वो होमवर्क के तौर पे जो है वो करके लानी है। इंशाल्लाह। तो आज के लेक्चर में, ये लेक्चर भी इतना ज़्यादा लंबा नहीं था, लास्ट टाइम भी इतना ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन ये है कि हमारे स्टूडेंट जो है वो कह रहे नहीं बस काफ़ी हो गया। तो आज हमने मल्टी डायमेंशनल अरे को देखा, उसमें रोज़ को कॉलम्स का जो है वो डिफरेंस है वो समझा। प्रैक्टिस सेट में हमारा पास आज कोई प्रैक्टिस सेट नहीं था, सिर्फ होमवर्क में जो है वो कुछ चीज़ें हैं जो कि होमवर्क के तौर पे एक्सरसाइज आपने घर से करके लानी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।